घर का जीना आपका खराब न होने पाए तो इससे पहले आप सजग हो जाएं, सतर्क। देखिए, जब आप घर का जीना बनाते हैं तो बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा मिस्टेक होता है नाप जोख में तो आपका जीना बेकार हो जाता है। और जब आपके स्लैब की ढलाई हो जाती है तो आप उसके बाद कुछ कर नहीं पाते हैं सिवा पछताने के लिए। तो आप सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं। आपको जीना कैसा बनाना है, किस साइज़ का होना चाहिए। तो अगर हम जीने की साइज़ की बात करें तो देखिए, यहाँ पर इसकी स्टेप की चौड़ाई की बात करें तो आप 11 इंची से कम नहीं रखना है। अगर मान लीजिए आपके पास जगह नहीं है तो आप 10 इंची रख सकते हैं, लेकिन आपके पास पर्याप्त जगह है तो आप 11 इंची ज़रूर रखें। अगर आप 11 इंची रखते हैं तो आपका जो पैर रखने का जगह बहुत बढ़िया होता है। आप आराम से पैर यहाँ से यहाँ आप रखते चले जाएंगे, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं अगर इसकी चौड़ाई कम है तो आपका पैर पूरा आ नहीं पाता है, तो आपको पैर रखने में दिक्कत आती है। अगर हम स्टेप की ऊंचाई की बात करें तो स्टेप की ऊंचाई 6 इंच से ज़्यादा न रखें। अगर 6 इंच से ज़्यादा रखते हैं तो आपको पैर उठाने में समस्या होती है, यहाँ से पैर यहाँ पर रखने पर समस्या होती है। अगर यही स्टेप ज़्यादा हो जाता है, 7 इंची हो जाता है, 8 इंची हो जाता है, तो आपके सांस फूलने लगता है। और सबसे बड़ी बात कि कोई वेट लेकर के ऊपर जाते हैं तो आप पीछे के झुकने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे होता है कि हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे, तो बिना आप रेलिंग के ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए आपको जो इसकी ऊंचाई है 6 इंची अगर 6 इंची इसकी अगर ऊंचाई आप रख लेते हैं और इसकी चौड़ाई 11 इंची रख लेते हैं तो बिना रेलिंग के आप आसानी से कोई भार लेकर जा सकते हैं, उतर सकते हैं, कहीं से कोई आपको समस्या नहीं आएगी। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, लोग उम्र दराज के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको चढ़ने में समस्या आती है अगर जीना आपका खड़ा होता है। तो इससे बचने के लिए आपको जो इसकी स्टेप की ऊंचाई 6 इंची रखनी है और इसकी जो पौधान की चौड़ाई है 11 इंची आपको रखनी है। तो इस हिसाब से जीना बनाते हैं तो आपका जीना बहुत आरामदेह होता है। अब खड़ा जीना कैसे हो जाता है और क्यों हो जाता है? अब देखिए, सही से आप प्लानिंग नहीं कर पाएँ, नाप जोख सही से नहीं कर पाएँ, और जो आपका शटरिंग हो गया है या स्लिप पड़ गया है, खड़ा हो गया है, तो आप पहले अगर ध्यान देते हैं तो यह खड़ा नहीं हो पाएगा। और आराम से इसकी जानकारी के अनुसार आप पट्ट जीना बना सकते हैं। तो देखिए, खड़ा होता है तो समस्या कहाँ आती है। देखिए, हम अगर खड़ा जीने की जैसे ढलाई कर दिए तो जब हम स्टेप काटने चलते हैं तो पहला स्टेप हमारा सही रहता है, दूसरा स्टेप सही रहता है, तीसरा स्टेप सही रहता है। लेकिन जब यही तीसरे स्टेप के बाद जब हम ऊपर स्टेप काटना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, यहीं पर जैसे पतला होना, जैसे ऊपर इसकी दूरी कम होनी शुरू हो जाती है और आगे समस्या आ जाती है। तो देखिए, आपको अगर मान लीजिए आपका जीना खड़ा न हो और सही से बने तो आपको करना क्या है। देखिए, 3 लाइनिंग आपको दीवार पर जैसे कि धागे से मार्किंग कर देना है। तो देखिए, हम मार्किंग करके समझाए हैं कि कैसे आप मार्किंग करते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पर ये आपका ढलाई हो गया और यहाँ से यह आपका स्टेप हो गया। तो मान लीजिए हम यहाँ पर यह प्लाई का शटरिंग कर दिए। शटरिंग करने के बाद मान लीजिए हम यहाँ ढलाई पकड़ लेते हैं, 3 इंची पकड़ लेते हैं, 4 इंची पकड़ लेते हैं। तो दूरी के हिसाब से आपको ढलाई करनी होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो हो गया, अब मान लीजिए आपको करना क्या है, जैसे कि चेक कर लें। जैसे मान लीजिए शटरिंग हो गया, और जब ढलाई हो जाती है तो आपके सामने बहुत जटिल समस्या आ जाती है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं ढलाई होने के बाद। तो ढलाई होने से पहले आप चेक कर लें। तो देखिए, चेक करने का क्या सही तरीका होता है। आप यहाँ जैसे मान लीजिए मार्किंग कर लिए, आपको जैसे यहाँ पर आपको एक मार्किंग करना है, 1 फीट ले लिए चाहे 10 इंची ले लीजिए, अपने अनुसार ले करके यहाँ एक मार्किंग करना है।
यहाँ से शटरिंग पर से यहाँ से लेकर के एक मार्किंग यहाँ करना है। अब हमको करना क्या है, एक तागा यहाँ से फटक देना है। एक तागा जब फटक देते हैं तो आपको एक साहुल ले लेना है। साहुल लेकर के यहाँ दीवार से सीधा गिराएंगे, यहाँ पर आएगा और यहाँ से जब आएगा तो जहाँ यहाँ आएगा, जैसे मान लिया यहाँ आ गया, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से नाप लेना है। जहाँ ढलाई का जगह है यहाँ से नाप लेना है। तो यह दूरी जितनी मिलती है, 10 इंची मिलती है, 11 इंची मिलती है। अब वही जो आप ऊपर लास्ट में आ जाते हैं, यहाँ से मान लीजिए आप देखिए, यहाँ से आप साहुल यहाँ गिराते हैं, लास्ट वाला यह। तो जो दूरी आपको यहाँ मिलती है वही दूरी आपको जैसे यहाँ मिलनी चाहिए। देखिए यहाँ जब यहाँ से आप साहुल गिराते हैं यहाँ पर, तो यहाँ मार्किंग करते हैं और यहाँ से इसको नाप लेते हैं। तो जो दूरी आपको यहाँ मिलती है वह दूरी आपको यहाँ मिलनी चाहिए, तब जा कर के आपका जो जीना का साइज बढ़िया आएगा और आपका जितना स्टेप यहाँ आएगा उतना सब स्टेप सम बराबर होगा। जैसे मान लीजिए यह भी बराबर होगा, यह भी बराबर होगा, यह भी बराबर होगा। तो आप ढलाई करने से पहले ज़रूर नाप लें। अगर पहले नाप लेते हैं तो आप ढलाई जो शटरिंग है आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके घर का जो जीना होगा स्टैंडर्ड साइज होगा, आपका घर के जीना कभी ख़राब नहीं होगा।